बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज एक बार फिर हम सभी गुजरात के चीवल गांव में हमारी गुरु बहन मीना बहन मोहन भाई के घर में सत्संग के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी गुरु भाई गुरु बहनें समस्त सत्संगी भाई तथा सभी आध्यात्म प्रेमियों को मेरी हृदय से साहेब बंदगी, साहेब 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 बंदगी। भाइयों बहनों, हम जिनके घर आज इकट्ठा हुए हैं, हमारे प्रिय मोहन भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले हफ्ते एक दुर्घटना में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया और संगठन की दृष्टि से देखें, पारिवारिक दृष्टि से देखें तो ये एक दुखद घटना थी। इस मौके पर मैं परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं तथा सद्गुरु के चरणों में विनती करता हूं कि हमारे मोहन भाई को उनके चरणों में सदा सदा के लिए स्थान सद्गुरु दें। भाई बहनों, इस दुनिया, इस भवसागर में यहाँ की जो रीत है उसमें हम सभी एक दूसरे को इस देह के द्वारा ही पहचानते हैं, इस चेहरे के द्वारा ही पहचानते हैं। और अचानक से एक घड़ी ऐसी आती है जब वो देह, जब वो चेहरा बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है, तो जिससे हम परिचित थे, जिसके साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ था, वो देह, वो चेहरा अचानक से कहीं विलुप्त हो जाए, बिखर जाए, तो हमें दुख होना, कष्ट होना स्वाभाविक है। और इस दुख की दूसरी वजह ये भी है कि हम व्यक्ति को, हम अपने अस्तित्व को इस शरीर के साथ जोड़ करके ही देखते हैं। मतलब हमारा अस्तित्व सापेक्ष है। शरीर है, चेहरा है तो जीव है। शरीर नहीं है, चेहरा नहीं है तो वो जीव नहीं है। ऐसी एक आम धारणा है और ये धारणा इतनी पुख्ता है कि इससे उबरने में कबीर साहब तो कहते हैं कि जन्मों जन्म गुजर जाते हैं। और जिसे आप धर्म कहते हो, जिसे हम आध्यात्म कहते हैं, वो वास्तव में इस धारणा को तोड़ने का ही उपाय है।
सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जैसे हम जीव कह रहे हैं, जो चेतन है, उसका अस्तित्व सदैव रहता है। उस जीव का अस्तित्व इस चेहरे पर, इस शरीर पर निर्भर नहीं है। ये समझ हमें भक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुभव के द्वारा ये समझ हासिल होती है। और जिस दिन ये समझ हमें हासिल होती है, जिस पल ये समझ हमारे अंदर जागृत होती है, उस पल हम पाते हैं कि भाई शरीर रहे न रहे, मैं तो हूँ। मैं परमात्मा का अंश, अविनाशी परमात्मा का अविनाशी अंश पहले भी था, आज भी हूँ और सदैव रहूँगा, चाहे ये चेहरा, चाहे ये शरीर रहे या न रहे। कहने का मतलब अध्यात्म हमें इस शरीर के बगैर भी रहना सिखलाता है। ये सवाल हमारे मन में उठना चाहिए कि क्या इस शरीर के बगैर भी मेरा कोई अस्तित्व है? और यदि है तो फिर शरीर के लिए रोना धोना कितना उचित है? इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और भाइयों बहनों, इसी को ज्ञान कहते हैं। लेकिन काश ये ज्ञान हमें कहने से, सुनने से समझ में आ जाता तो बात बनती। लेकिन दुर्भाग्य यही है, ये कहने सुनने से हमारी समझ में नहीं आता। इसके लिए हमें इस शरीर की निर्मिति को समझना होगा। वास्तव में जिस शरीर को मैं अपना कह रहा हूँ, मेरे सगे संबंधी, परिवार के सदस्य, जिन चेहरों से मैं परिचित हूँ, जिन्हें मैं अपना कह रहा हूँ, क्या उनका अस्तित्व वाकई में इस शरीर से बंधा हुआ है? यदि बंधा हुआ है तो फिर मुझे दुख होगा उनसे बिछड़ने का। क्योंकि कबीर साहब देखिए जीव की व्याख्या करते हैं, और व्याख्या करते हुए वो कहते हैं कि जीव सोई जो युग युग जीवे। देखिए, इस शरीर में मैं और आप, वास्तविक मैं और वास्तविक आप जो है, साहब तो कह रहे हैं कि वो तो युग युग जीवे, उत्पत्ति प्रलय माही। चाहे उत्पत्ति हो चाहे प्रलय हो, जीव तो रहता है, उसका बाल बांका नहीं होता। जीव सोई जो युग युग जीवे, उत्पत्ति प्रलय माही। लेकिन ये न जानने के कारण देह धर भर में 84 और निर्भय कबहु नाहि। क्योंकि जीव जो स्वयं अविनाशी है, लेकिन वो अपने आप को बिनसने वाला एक चेहरा, बिनसने वाली एक देह समझे बैठा है। इस भ्रम के कारण वो भय उपजता है, और ये भय इस अविनाशी जीव को चारों खानियों में भ्रमण करने के लिए मजबूर करता है। कहने का मतलब अज्ञान कितना घातक हो सकता है, इसकी कल्पना हमें करनी चाहिए। क्या वाकई में ये जो शरीर या चेहरा है,
वो सचमुच में मेरा ही है? क्योंकि साहब तो कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरा नहीं है। आप इसे मेरा मानते हैं, मैं इसे मेरा मानता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि गुदरी पहरे आप अलेखा। ये जो गुदरी है, ये जो शरीर है, 5 तत्व 3 गुणों से बनी हुई, साहब कह रहे हैं गुदरी पहरे आप अलेखा। जिस परमात्मा ने इस गुदड़ी को बना बुना, वास्तव में उसी परमात्मा ने इस गुदड़ी को अपने ऊपर श्रृंगार के रूप में धारण किया है। ये अलग बात है कि हम भी यहाँ पर हैं, हम भी इसी घट में, और यहीं से वो भ्रम पैदा होता है। वास्तव में ये संपत्ति परमात्मा की थी, ये श्रृंगार परमात्मा ने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ था, लेकिन अज्ञानवश इस शरीर को मैंने अपना अस्तित्व मान लिया, और यहीं से सारी परेशानी शुरू हुई। और इस शरीर को साहब ने काया गुदरी कहा है। काया रूपी गुदड़ी, गुदड़ी मतलब फटे पुराने कपड़ों को जोड़ करके, बुन करके, सिल करके कोई बिछाने के लिए चटाई जैसी, गद्दा जैसा कुछ बनाया जाता है, गुदड़ी कहा जाता है। जिसको बिछा करके हम लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। छोटे छोटे अलग अलग तरह के कपड़ों को जोड़ करके वो गुदड़ी बनती है। तो साहब इस शरीर को काया गुदड़ी कह रहे हैं। अब इस दृष्टिकोण से देखें तो गुदड़ी का भला ऐसा क्या महत्व हो सकता है? महत्व होता तो इसे गुदड़ी क्यों कहा जाता? फटे पुराने कपड़ों से, टुकड़ों से बुना हुआ एक वस्त्र, काया गुदड़ी। लेकिन साहब कह रहे हैं कि ये जो दिख रही है केवल इतनी नहीं है, ये वास्तव में परमात्मा ने ओढ़ा हुआ, अपने ऊपर ओढ़ा हुआ श्रृंगार है। हमें शरीर तो नजर आता है, लेकिन इस शरीर के अंदर छुपी हुई सुंदरता, इस शरीर में छुपा हुआ श्रृंगार हमारी नज़रों से ओझल रहता है, हम इसे देख नहीं पाते। इस वजह से इस शरीर का, इस काया रूपी गुदड़ी का जितना महत्व वास्तव में है, हम इसे उतना आदर सम्मान नहीं दे पाते। हम इसे इतना महत्व दें, इतना आदर सम्मान दें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस काया रूपी गुदड़ी को भीतर से बाहर से भली भांति समझें। भाइयों बहनों, जिसे हम भक्ति कह रहे हैं, वो वास्तव में इस काया रूपी गुदड़ी के पुर्जे पुर्जे को समझने की प्रक्रिया है। इसका शोधन करके अनुभव ज्ञान द्वारा प्रायोगिक रूप में इसके अंदर उतर करके इस गुदड़ी की सहायता से हमें उस निर्माता तक पहुंचना है जिस परमात्मा ने इस गुदड़ी को श्रृंगार रूप में स्वतः धारण किया है। ये भूमिका यदि हमारी समझ में आती है तो आज हम थोड़ा सा इस काया गुदड़ी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। साहब कह रहे हैं कि अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा। पुरुष मतलब परमात्मा, उसे अलख कहा क्योंकि वो स्वयं विदेही है। जो नज़र में आता है वो निश्चित ही देहधारी होगा, लेकिन वो परमात्मा स्वयं अलख। अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा। साहब कह रहे हैं कि 5 तत्व की गुदड़ी बीना, 3 गुणन से ठाड़ी कीना। अब
साहब कह रहे हैं कि या में जीव ब्रह्म और माया समर्थ ऐसा ख्याल बनाया। मतलब परमात्मा ने अपनी कल्पना द्वारा पहले विचार किया कि गुदड़ी बनानी है तो कैसी हो। कहने को तो गुदड़ी है, लेकिन इसकी सहायता से जीव परमात्मा तक की यात्रा सहजता से कर सके, इसके लिए जो जो भी घटक आवश्यक हैं वो सारे घटक परमात्मा ने इस गुदड़ी को बुनते समय इस गुदड़ी में प्रयोग किए, इसमें डाले, इसमें भरे। अलख पुरुष जब किया विचारा, पहले विचार किया, 184 धागा डाल। ऐसा पुरुष जो स्वयं अलख है, उसने दिखलाई देने वाली 4 राशियों की निर्मिति की, अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर। और चारों ही खानियों में यदि आप देखो तो 5 तत्व की गुदड़ी बीना। जितने भी शरीर हैं, जितनी भी देह हैं, जितने भी चेहरे हैं, वास्तव में उन सब की उपज, उसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया गया, साहब कह रहे 5 तत्व की गुदड़ी बीना। आप, वायु, पृथ्वी, तेज और आकाश 5 तत्वों से मिल करके इसको बुना और इसको खड़ा करने के लिए 3 गुणन से ठाड़ी कीना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें उत्पत्ति के दौरान इस शरीर में उस परमात्मा ने डाली। इतने ही नहीं, साहब कह रहे हैं या मैं जीव ब्रह्म और माया समर्थ ऐसा ख्याल बनाया। सूर्ति रूप जीव भी है, जीव और शिव रूपी ब्रह्म भी है, और जो दृश्यमान है वो माया भी है इसी शरीर में। या में जीव ब्रह्म और माया समर्थ ऐसा ख्याल बनाया। साहब कह रहे जीवन 5 25 लागे, काम क्रोध मोह मद पागे। ये सारे जो विकार जिनकी हम चर्चा करते हैं, जिनके ऊपर हम भाषण देते हैं, वास्तव में ये सारे भी उस परमात्मा ने इस गुदड़ी में डाले, क्योंकि इनका भी कहीं न कहीं कोई ना कोई प्रयोजन है। ये गुदड़ी बनी रहे, टिकी रहे, आगे इसका विस्तार हो, इस सब के लिए हर एक घटक कम ज़्यादा मात्रा में उचित अनुपात में इस गुदड़ी में, इस काया रूपी शरीर में उस परमात्मा ने डाला। साहब कह रहे हैं काया गुदरी का विस्तारा, देखो संतो अगम सिंगारा। इस तरीके से इस काया रूपी गुदरी का उस परमात्मा ने विस्तार किया। परमात्मा ने तो किया, लेकिन इस गुदड़ी का इस्तेमाल तो मैं और आप कर रहे हैं, और इसे अपनी मान करके हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यदि हम इसे अपनी मालकियत समझे बैठे हैं तो फिर साहब कह रहे हैं कि कम से कम देखो संतो अगम सिंगारा। ठीक है, आप रह रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी मान रहे हो, लेकिन कम से कम इसके अंदर उतर करके उस अगम सिंगार को तो देखो। ये अंदर से कितनी खूबसूरत है, उस खूबसूरती का प्रयोजन क्या है ये तो समझो। और वही समझाने की कोशिश सदगुरु कबीर साहब आगे करते हैं। वो कहते हैं कि चंद सूर दो पैंगन लागे, गुरु प्रताप से सोवत जागे। बच्चा बाहर आता है माँ के पेट में से, बाहर आते ही उसकी श्वास शुरू होती है। चंद दाहिना बायना चंद सूर दो पैंगन लागे, गुरु प्रताप से सोवत जागे। जब तक माँ के पेट में था वो बच्चा, तब तक उसे सांस लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बाहर जैसे ही आया, जिसे आप जीवन कहते हो, वो जीवन अचानक से, साहब कहते हैं गुरु प्रताप से सोवत जागे। अचानक से बच्चे की किलकारी सभी को सुनाई देती है और हर कोई एक दूसरे को बधाई देता है। वो सो जो रहा था वो अचानक से जीवंत हो उठा। चंद सूर दो पैंगन लागे, गुरु प्रताप से सोवत जागे।
साहब कह रहे हैं शब्द की सुई सूरत का डोरा, ज्ञान टोब से सीवन लागे। वास्तव में इस शरीर की जो बुनाई उस निर्माता ने की, जो सिलाई करी, क्योंकि गुदड़ी है ना, अलग अलग टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके ये करी। बाहर हम जो गुदड़ी इस्तेमाल करते हैं बैठने के लिए, लेटने के लिए, उसमें सारी सिलाई हमें नज़र आती है, उसमें सारे जोड़ हमें नज़र आते हैं। तो अब सोचिए इस शरीर में क्या क्या नहीं डाला, उस सब को उसने सिला है। अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा कहीं रखना हो तो उनमें जोड़ लगाने ज़रूरी हैं, सिलाई करनी ज़रूरी है। साहब कहते हैं शब्द की सुई और सूरत का डोरा। शब्द की सुई से सूरती को डोरे की तरह, धागे की तरह इस्तेमाल किया, और ये सारी चीज़ों को 5 तत्व, 3 गुण, जीव, शिव, ब्रह्म, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन सब चीज़ों को उसने सिला, ताकि एक मुकम्मल, एक काया गुदरी, जिसे उन्होंने कहा कि ये अगम श्रृंगार है उस परमात्मा का, उसको उसने सिला। शब्द की सुई सूरत का डोरा, ज्ञान टोब से सीवन लागे। दर्जी जब सिलाई करता है ना, तो सुई का जो नोक है वो बड़ी तेज होती है, कहीं वो चुभ ना जाए, इसलिए वो उंगली में एक सुरक्षा के लिए एक टोप पहनता है। यहाँ साहब कह रहे हैं शब्द की सुई सूरत का डोरा। सिलाई करने वाला कौन है? परमात्मा। काहे से सिल रहा है? शब्द रूपी सुई से। लेकिन वो सुई का स्पर्श परमात्मा को न हो, उस शब्द का स्पर्श परमात्मा को न हो, इसलिए उसने आत्मा रूपी टोब का इस्तेमाल करता है, आत्मा रूपी कवच। इसलिए आप देखो मेरे जो भेदी भाई बहन हैं, ये जो शब्द है ना, जिसे साहब कह रहे हैं कि सुई की तरह इस्तेमाल किया, ये शब्द आत्मा, तीनों आत्मा में ही स्थित है, परमात्मा में शब्द नहीं है। ये शब्द जिसकी सहायता से हम परमात्मा तक जाते हैं, वो शब्द वास्तव में उस परमात्मा को स्पर्श नहीं करता, पीछे छूट जाता है। मतलब उस सुई का, उस शब्द का परमात्मा को स्पर्श नहीं होता। शब्द की सुई सूरत का डोरा, ज्ञान टोप से सीवन लागे। अब साहब कह रहे हैं अब गुदरी को कर होशियारा, दाग न लागे देख बेचारा। इस तरीके से इसकी सिलाई करी, और वो सिलाई करने वाला दर्जी कमाल का परमात्मा, उसके जैसा अनुपम दर्जी इस भवसागर में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हम और आप जिन दर्जियों को जानते हैं उनकी सिलाई नज़र आती है, लेकिन परमात्मा ने ये जो काया गुदरी जो सिली, उसने सारे के सारे जोड़ बंद कर दिए। इस तरीके से बंद किए हैं सारे जोड़ कि कहीं पर भी आपको कहीं कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी। सिलाई नज़र आती भी है तो केवल गुदा द्वार से लेकर के लिंग द्वार के बीच का जो मुश्किल से 1.5-2 इंच का जो हिस्सा है, केवल वहाँ पे एक सिलाई नज़र आती है, अन्यथा इस पूरे शरीर में वो सिलाई नज़र नहीं आती। ऐसा अप्रतिम दर्जी वो परमात्मा है। अब कह रहे हैं साहब अब गुदरी को कर होशियारा, क्योंकि गुदरी बन करके तैयार हो गई। अब इसको होशियार कर रहे हैं कि देख, बड़े जतन से इसको मैंने सिला है, इस्तेमाल करने के लिए तुझे दी है। अब गुदरी को कर होशियारा, दाग न लागे देख बेचारा। समझाया कि देख भाई, इसे बनाने में, इसको सिलने में, इसको बुनने में मुझे 9 महीने 9 दिन लगे। बहुत मेहनत का काम, बहुत बारीक काम, बहुत सूक्ष्म काम है। अब कम से कम इतनी कृपा कर के इस पर कोई दाग न लागे। अब गुदरी को कर होशियारा, दाग न लागे देख बेचारा। लेकिन भवसागर है, मन का खेल है, माया भी है, और कहीं कोई दाग लग जाए तो उसका उपाय वो बतला रहे हैं कि सुमत के साबुन सिरजन धोई, कुमत मैल को डारो खोई।
सुमत मतलब जिसे आप सत्संग कहते हो ना, वो सुमत। सुमत के साबुन सिरजन धोई। यदि कहीं कोई दाग लग गया है या लगने की आशंका है तो उसे सत्संग के द्वारा तू धो दे, ताकि वो दाग धुल जाए। कुमत मैल को डारो खोई। और जो तूने मैल के रूप में कुमति को धारण किया है, उसे तुझे निकाल करके बाहर फेंकना होगा, क्योंकि कुमति तुझे इस अगम श्रृंगार को समझने के लिए सहायक नहीं है। इसके लिए तुझे सुमति चाहिए। अब साहब कह रहे हैं, जिन गुदरी का किया विचारा, सो जन भेटा सिरजन हारा। मतलब जिसने इस गुदरी का विचार किया, वो सो जन भेटा सिरजनहारा, वो अपने परमात्मा से जाकर के मिल सका। अब आप कहेंगे कि साहब गुदरी का विचार कौन नहीं करता। हम सुबह से लेके रात तक जो कुछ भी करते हैं इस गुदरी के लिए ही तो करते हैं। नहाना धोना, कपड़े बदलना, इसके भूख लगी है तो भोजन की व्यवस्था करना, प्यास लगी है तो जल की व्यवस्था करना, तो हम विचार तो करते हैं। लेकिन ये विचार नहीं, ये गुदड़ी बनी कैसे, इसमें क्या क्या डाला, क्यों डाला, उस सारी प्रक्रिया को तू अंदर उतर करके इसको तू समझ। जिन गुदरी का किया विचारा, इस तरीके से यदि तू उसका विचार करता है, सो जन भेटा सृजनहारा, तो तू भी अपने सृजनहार से मिल सकता है। अब इस गुदड़ी का विचार करना है, मतलब क्या करना है, मतलब इस गुदड़ी में प्रयोग की सहायता से डुबकी लगानी है, उतरना है, अनुभव हासिल करना है। साहब क्या कह रहे हैं, धीरज धूनी ध्यान धर आसन, सत के कोपिन सहज सिंहासन। बाहर हम भक्तों को देखते हैं, वो धूनी रमा करके वो ध्यान में बैठे रहते हैं कि साहब क्या कर रहे हैं, कि साहब महात्मा ने धुनी रमाई हुई है। लेकिन साहब कहते हैं ऐसी बाहर जो धुनी तू रमा रहा है वो धुनी काम की नहीं है। धीरज धुनी ध्यान धर आसन। धीरज, धैर्य जिसको कहा है, आप मत भूलिए कि धीरज जो है ये वास्तव में मूल तत्व है। धीरज आकाश, धीरज से आकाश बना। तो इस धीरज को साहब कहते हैं धुनी की तरह इस्तेमाल करना है। वो जो धीरज है वो तेरे इस काया गुदड़ी में धुनी के रूप में परमात्मा ने स्थापित किया है। और वो जो ध्यान है वो आसन की तरह है। बाहर आपने महात्माओं को देखा होगा भक्ति करते हुए, तो वो सारे के सारे कोई आसन, हर एक महात्मा का अपना आसन होता है, उस आसन पर वो विराजमान होकर के करते हैं। लेकिन साहब कह रहे हैं कि जो ध्यान है, जो जिसकी व्याख्या कबीर साहब ने की, ध्यान सोई जो उन्मुनि दर से बालक सम विज्ञाना, इस ध्यान को आसन की तरह इस्तेमाल करना। शरीर हिलता है, डोलता है, मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं, लेकिन ये जो ध्यान है ये अचल होना चाहिए, क्योंकि ये आसन के रूप में मुझे भक्ति मार्ग में स्थापित करना है, इस्तेमाल करना है। धीरज धुनी ध्यान धर आसन, सत के कोपिन सहज सिंहासन। इस सारे शरीर के अंदर सत की एक परत परमात्मा ने चढ़ाई हुई है। सत मतलब परमात्मा की वो चेतना। देखिए आप यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा सा चिमटी काटिए, आपको तुरंत पता चलेगा कि कहीं कुछ चुभा। किसी गर्म वस्तु को स्पर्श कीजिए, तुरंत आपको पता चलेगा कि अरे कुछ गर्म है, आप तुरंत अपना हाथ हटा लेंगे। क्यों? क्योंकि सत का कोपिन, सत की एक परत, एक लेयर पूरा का पूरा शरीर पे चढ़ाया हुआ है, ताकि वो इस रोम रोम को एक सुरक्षा प्रदान करे।
जो जड़ है उसे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। उसे आप पानी में फेंक दो, उसे आप अग्नि में डाल दो, वो वहाँ से स्वतः हिलेगा भी नहीं, हिल भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर सत्य का कोपिन परमात्मा ने चढ़ाया हुआ है ताकि हमारा रोम रोम भी चेतन के रूप में बर्ताव कर सके। आगे साहब कह रहे हैं, जुगत कमंडल कर गही लीना, प्रेम पावड़ी मुर्शिद चिन्हा। बाहर महात्मा को आप देखते हो भक्ति करते हुए, तो उनके एक हाथ में जहाँ कहीं जाते एक कमंडल होता है, एक पात्र होता है जिसको इस तरीके से हाथ में लटकाते हैं। साहब कह रहे वो कमंडल काम का नहीं है। तुझे जो युक्ति है, जुगत है, सदगुरु से मिला हुआ भेद है, जो गम है, वो तेरा कमंडल है वास्तव में। जुगत कमंडल कर गही लीना। कर मतलब हाथ। हाथ में यदि तुझे कुछ धारण करना ही है तो वो पीतल का कमंडल, कांसे का कमंडल काम का नहीं है। वो जो जुगत है, जो सदगुरु से हासिल की हुई है, उसको तू कमंडल के रूप में धारण कर। जुगत कमंडल कर गही लीना, प्रेम पावड़ी मुर्शिद चिन्हा। जब हम ध्यान करने बैठते हैं ना, तो उस स्थान को साफ करते हैं, और साफ करने के लिए हमारे हाथ में पावड़ा होता है, फावड़ा बोलते हैं। उससे हम उस कचरे को काट करके दूर फेंकते हैं। साहब कहते हैं पावड़ा तो चाहिए, लेकिन वो प्रेम का चाहिए। प्रेम पावड़ी मुर्शिद चिन्हा। यदि तू जुगत को कमंडल की तरह इस्तेमाल करना सीख जाए, यदि तू प्रेम को पावड़े की तरह इस्तेमाल करना सीख जाए, तो बात कुछ बन सकती है। इस काया गुदरी के रहस्य तेरे सामने खुल सकते हैं। साहब कह रहे हैं, सेली शील विवेक की माला, दया की टोपी तन धर्मशाला। सेली मतलब दाढ़ी। यदि कोई साधु है, संत है, तो हम और आप अपेक्षा करते हैं कि वो स्वाभाविक है दाढ़ी रखेगा, क्योंकि इतना समय कहाँ है, बेचारा भक्ति में लीन रहता है। दाढ़ी करे, शेविंग बनाए, इतना समय किसके पास है? इस वजह से वो दाढ़ी बढ़ जाती है, सेली। लेकिन साहब कह रहे हैं सेली शील। साहब कह रहे हैं बाहर से दाढ़ी रखने की, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो शील तुझे दिया है वो वास्तव में इस दाढ़ी का ही काम करता है। अब यहाँ पे दोबारा आप ध्यान दीजिए कि ये शील जो है ये भी मूल तत्व है। इस शील से अग्नि तत्व प्रकट होता है। वास्तव में आकाश हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, ये वास्तव में कच्चे तत्व हैं। धीरज और शील ये पक्के तत्व हैं। तो वो शील जो परमात्मा ने इस घट में स्थापित किया, वो साहब कह रहे हैं वो सेली का काम करता है। सेली शील और विवेक की माला। भक्त हो, उसके गले में कोई माला ना हो, उसके हाथ में कोई माला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? साहब कहते हैं विवेक की माला। मत भूलिए कि ये विवेक मूल गुण है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये परिवर्तित गुण हैं, मूल गुण नहीं है। मूल गुण विवेक है। देखिए, उसका इस्तेमाल करना है। हमें कच्चे तत्वों से, कच्चे गुणों से पक्के तत्व और पक्के गुणों तक का फासला पूरा करना है। भाइयों बहनों, इसको भक्ति कहते हैं। सेली शील, विवेक की माला, दया की टोपी, तन धर्मशाला। मत भूलिए कि ये दया भी मूल तत्व है, और इसको टोपी की तरह हमारे आपके जीवन में टोपी कहाँ धारण की जाती है? सिर पर, मतलब इस शरीर के शिखर पर, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर यदि किसी को धारण करना है तो टोपी को। साहब कहते हैं लोग टोपी तो धारण करते हैं, लेकिन उस टोपी के नीचे दया कहीं नजर नहीं आती। दया की टोपी, उस दया को सबसे ऊपर धारण करना है यहाँ पर। मतलब मेरा जो जीवन है वो यदि संचालित हो तो इस दया के द्वारा संचालित हो। ये परमात्मा की इच्छा थी।
लेकिन हमने परमात्मा ने हमें जो दया दी टोपी के रूप में, हमने वो तो हटा दी, उसका इस्तेमाल नहीं किया। हमने रंग बिरंगी टोपियाँ अलग अलग पंथ के रूप में हमने अपने सिर पर धारण कर ली और हम ठगे गए, हम भ्रम में पड़े। सेली सील विवेक की माला, दया की टोपी, तन धर्मशाला। और भाई बहनों, ये जो तन है, शरीर है, जिसको काया गुदरी कहा, साहब कह रहे मत भूल कि ये एक धर्मशाला है। काश हम इस विचार को जागृत रख पाते, काश हम इस समझ को जीवित रख पाते कि ये शरीर मेरा धर्मशाला है, ये मेरी मालकियत नहीं है। मैं आया हूँ धर्मशाला में कुछ समय बिताने के लिए, और एक दिन मुझे इस धर्मशाला को छोड़ करके आगे की यात्रा पर निकल पड़ना है। यदि मैं ये समझ पाता तो फिर मुझे इस धर्मशाला को छोड़ने का दुख न होता। मुझे दुख होता है, मेरे अपनों को भी दुख होता है। इसका मतलब ये है कि ये मेरी संपत्ति नहीं है, ये धर्मशाला है। ये बात अभी मैंने समझी नहीं। शैलीशील विवेक की माला, दया की टोपी, तन धर्मशाला। अब साहब कह रहे हैं मेहर मतंगा मत बैसाखी, मृगशाला मन ही को राखी। परमात्मा को लगा था कि ये जो मन है ना, ये बड़ा ही दयालु है, इस जीव की सहायता करेगा, इस काया गुदरी को समझने में इस जीव की मदद करेगा। लेकिन साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेहर मतंगा मत बैसाखी, मन मतंग माने नहीं, के तक करो उपाय। देखिए, सदगुरु मिले तो उबरे, ना तो पर ले जाए। वास्तव में मेहर, दया ना हमने इस्तेमाल की, ना हमारे मन ने कभी उसका इस्तेमाल किया। मेहर मतंगा मत बैसाखी और मृगशाला मन ही को राखी। अब दया रूपी टोपी मैंने उतार के रख दी, विवेक रूपी माला मैंने उतार के रख दी, धीरज रूपी धुनी मैंने इस्तेमाल नहीं की, शील रूपी जो मुझे शैली दी थी उसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया, और फिर भी मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। ये जतलाने के लिए, ये बताने के लिए कबीर साहब कहते हैं कि मन अपने मत को बैसाखी के रूप में इस्तेमाल करता आया है और करता आएगा, करता रहेगा। इसीलिए तो कबीर साहब ने इसे बेईमान कहा। मेहर मतंगा मत बैसाखी, मृगशाला मन ही को राखी। वास्तव में ये जो शरीर है ना, इसको मृगशाला कहा। मृगशाला मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर मृग रहते हैं। मृग मतलब हिरन। हिरन कितने कोमल होते हैं, कितने शांत होते हैं, कितने प्रिय होते हैं। कहीं कोई टकराव नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं, कहीं कोई संघर्ष नहीं। लेकिन साहब कह रहे हैं ये मृगशाला में हमने इस मन रूपी बाघ को छोड़ दिया। मृगशाला मन ही को राखी। हमने ये मृगशाला जो परमात्मा ने बनाई थी, हमें सौंपी थी, हमने पाई, और हमने इस मृगशाला को मन के हवाले कर दिया। मृगशाला मन ही को राखी, और हमने अपना मन इस मृगशाला में छोड़ दिया कि जा बेटा मजे कर, ये तो तेरी ही संपत्ति है, चाहे जिस किसी अच्छाई को खाना चाहे खा ले। और भाइयों बहनों, ये मन यही कर रहा है, ये मन यही करता आया है। इस मृगशाला में ये न जाने कितने कितने शिकार करते आया। जितने भी सद्गुण हैं, मूल तत्व हों, मूल गुण हों, सभी का शिकार ये मन हर पल हर रोज करता है।
आगे साहब कहते हैं, नीरत धोती पवन जनेऊ अजपा जपे सो जाने भाऊ। नीरत धोती, धोती हम पहनते हैं ना शरीर को ढकने के लिए, एक लाज होती है, एक शर्म होती है, नहीं, शरीर को ढक करके रखना चाहिए। साहब कहते हैं वो शर्म, वो लाज, वो वास्तव में वो नीरते धोती, वो नीर तो हमारे अंदर जो दिया हुआ है ना, वो वास्तव में इस धोती का काम करता। आप कहते हो ना, आपने सुना होगा कि भाई आंखों में शर्म होनी चाहिए, आंखों का पानी है तो आदमी सही रास्ते पर है, आंखों का पानी सूख गया तो फिर ये कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कोई बताने वाला नहीं है। इस पानी जो जल है, इसका महत्व देखिए। इस शरीर में करीब करीब 70% से ज़्यादा तो जल ही है, और वो तत्व है जिसके सहारे परमात्मा ने इस गुदड़ी को बिना। नीरते धोती, और ये जिसे आप निरंजन राया कहते हो, जिसे आप मन कह रहे हो, जिसे आप ज्योति स्वरूप परमात्मा कह रहे हो, उसका जो अंजन है निरंजन, नीर ही जिसका अंजन है, वो भी जल का ही अंजन है। बेशक आप उसे काल कहते हो, वो भी इस पानी पर ही निर्भर है, इस तत्व पर। इतना ही नहीं, परमात्मा की जो राजधानी है वो भी जल में ही है। संतो पानी में राजधानी। आप समझ रहे हो जल का महत्व। और इसलिए साहब कहते हैं, नीरते धोती पवन जनेऊ अजपा जपे सो जाने भाऊ। ब्राह्मणों में एक संस्कार होता है, बच्चा छोटा होता है तो उसको जनेऊ पहनाया जाता है, और वो एक धागा होता है जो उसको पहनाया जाता है, और उसको आजीवन धारण करके रखना होता है, क्योंकि ये उसकी पहचान है। साहब कह रहे हैं, अरे वो जनेऊ तो परमात्मा ने तेरे इस शरीर में, इस काया रूपी गुदड़ी में पवन के रूप में उसने पहले ही पहनाया हुआ है। हम और आप सांस लेते हैं ना, ये सांस ली और ये सांस छोड़ी, आप ध्यान दोगे नाभि से लेकर के यहाँ तक ये सांस उठती है और फिर गिरती है। तो ये जो पूरा का पूरा इतना जो एरिया है ना, कमर से लेकर के यहाँ तक का, गले तक का, साहब कह रहे हैं पवन का संचार तो सदगुरु ने कर रखा। वो जनेऊ, पवन रूपी जनेऊ हाजिर है, इस वजह से मैं और आप जीवित हैं। वो बाहर से जो हम धागा डाल रहे हैं जनेऊ रूपी, वो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता। हम ब्राह्मण हैं या नहीं हैं, ये काश वो धागे से तय हो पाता। दुनिया तो धागे से ही तय कर रही है, लेकिन परमात्मा ने हमें वो जनेऊ हमारी उत्पत्ति के साथ ही दिया था, और वो जनेऊ हमारी रक्षा करता है। नीरते धोती पवन जनेऊ अजपा जपे सो जाने भाव। वो जो अजपा, जो भेद है जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका अनुभव लिया जा सकता है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। जो अजपा को जपने की कला सीख जाता है, साहब कहते हैं अजपा जपे सो जाने भाऊ, वो उस परमात्मा तक जाने का भेद भी जान सकता है और जानना चाहिए। आगे साहब कह रहे हैं, रहे निरंतर सदगुरु दाया, साधु संगत कर सब कुछ पाया। ये सब भक्ति प्रयोग, इस काया गुदरी का शोधन सतत चलता रहे, और इस शोधन करते समय सदगुरु की दया हम पर निरंतर बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि साधु संगत कर सब कुछ पाया।
यदि हम सब कुछ पाना चाहते हैं तो हमें भी साधु की संगत करनी होगी, हर घड़ी करनी होगी। लेकिन हमें यहाँ पर सावधानी ये बरतनी होगी कि हम जिसे साधु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, जिसकी संगत हम कर रहे हैं, वो सही मायनों में साधु है अथवा नहीं। क्योंकि साहब ने सावधान किया, भेष देख मत भूलिए, परख लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। और यदि सच्चे साधु की संगत हम करते हैं तो फिर वो हमें बतलाएगा या हम उसकी संगत से ये जान पाएंगे कि लव की लंगोटी हृदया झोली, क्षमा खड़ाऊ पहिर बहोरी। वो साधु यदि संत भी हो तो सोने पे सुहागा, क्योंकि काया गुदरी के शोधन का मार्ग संतों ने ही विकसित किया था और कबीर साहब संत शिरोमणि थे। साहब कह रहे हैं लव की लंगोटी, लव मतलब लगन। जो लंगोटी पहनते हैं ना साधु लोग, साहब कहते हैं वो लंगोटी काम की नहीं है। जो लगन आपको दी थी परमात्मा ने, देखो एक साखी है साहब की, लगन प्रेम बिन भक्ति न होई, संगति को पावे नहीं कोई। तो वो लगन साहब उसको किस उदाहरण में दे रहे हैं? साहब कह रहे हैं लव की लंगोटी, उस लगन को लंगोटी के रूप में, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी व्यक्ति अपनी लंगोटी को उतारता नहीं है, बाकी के वस्त्र उतार के रख देगा। ऐसे ही सब कुछ छूट जाए लेकिन लगन छूटनी नहीं चाहिए। लव की लंगोटी और हृदया झोली, हृदय आध्यात्मिक हृदय जो सीने में धड़क रहा है वो नहीं, वो हृदय जहाँ पर आत्मा का दर्शन होता है, जहाँ पर परमात्मा का दर्शन होता है। साहब कहते हैं उस हृदय रूपी झोली को भरने का प्रयत्न कर। कैसे? अनुभव ज्ञान से। हृदया झोली और क्षमा खड़ाऊ पहिर बहोरी। देखिए शुरुआत कहाँ से की थी? टोपी से। साहब ने पहले बताया था कि दया को टोपी के रूप में इस्तेमाल करना है, मतलब दया को सबसे ऊपर रखना है। और खड़ाऊ कहाँ पहने जाते हैं? पैरों में। तो वहाँ कबीर साहब कह रहे हैं वहाँ पर क्षमा रूपी खड़ाऊ पहनने हैं। साधुओं को आपने देखा होगा खड़ाऊ पहनते, खड़ाऊ मतलब पुराने ज़माने में आपने देखा होगा लकड़ी के बनते थे और उसको पहन करके टप 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 करके साधु लोग चला करते थे, खड़ाऊ कहा करते थे उसको। तो साहब कह रहे हैं वो खड़ाऊ नहीं, क्षमा रूपी खड़ाऊ, मतलब ऊपर दया को धारण करना है और सबसे नीचे क्षमा को धारण करना है। दया और क्षमा के बीच में जो जीवन है भाइयों बहनों, वो बहुत बेहद खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन कहीं वो दया हट गई और क्षमा हट गई तो फिर ये जीवन एक अभिशाप बन करके रह जाता। जो घर घर में, परिवार परिवार में जो मतभेद और क्लेश होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि सबसे ऊपर जो दया धारण करनी थी और जो क्षमा खड़ाऊ के रूप में धारण करनी थी, दोनों ही नदारद है। और इनके नदारत होते ही इस काया गुदरी का जो अगम श्रृंगार है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। साहब कहते हैं लव की लंगोटी हृदया झोली, क्षमा खड़ाऊ पहिर बहोरी। आगे कह रहे मुक्ति मेखलो सुकृत श्रवणी, प्रेम प्याला पीवे मोनी। मुक्ति की मेख मतलब गम, जो सदगुरु से हासिल करनी होती है, वो लो, गम हासिल करो। किसकी? मुक्ति की गम हासिल करो बोल रहे हैं। सुकृत सुमिरनी, और सुकृत हमको और आपको इसके पहले सदगुरु ने कई बार सत्संगों में बतलाया है कि जो हमारी 8वीं सुरती है वो वास्तव में सुकृत का अवतार है। उसको पकड़े बिना, उसको समझे बिना, उसको हासिल किए बिना हम आगे की यात्रा नहीं कर सकते। तो यदि सुमिरन करना है
तो ये 7 सुरतियों से तो भवसागर का ज्ञान हमें हो रहा है, लेकिन 8वां सुरति सुकृत अवतारा जो हमें परमात्मा की तरफ लेकर के चलती है। यदि सुमिरन करना है हर समय तो सुकृत का सुमिरन करना है, उस 8वीं सुरति का। 8वीं सुरति क्या है भाइयों बहनों? इन 7 सुरतियों का एक यूनिफाइड केबल है। एक मोटा सा बिजली का तार जाता है, आपने देखा होगा, मोटी केबल होती है, खंभों से जाती है। उसको अगर आप खोल करके देखो तो उसमें अनेक छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, अलग अलग तार होते हैं, कोई लाल है, कोई नीला है, पीला है, काला है। वो 7 जब सुरतियां यूनिफाई होकर के एक केबल में पिरोई जाती हैं, वो सुकृत कहलाती है। मतलब सारी सुरतियों का प्रवाह एक दिशा में, एक रास्ते से जब होता है। सुकृत सुमिरणी, सुमिरन अगर कुछ करना है भक्त को, शिष्य को, भेदी को, तो उस सुकृत का करना है। मुक्ति मेखलो सुकृत सुमिरणी, प्रेम प्याला पीवे मौनी। और उसकी सहायता से जब आप ऊपर चढ़ते हो तब प्रेम क्या है, वास्तविक प्रेम जो भीतर उपजता है, उसके साथ आपका परिचय होता है। तो आप कहते हैं ना, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, लेकिन बिना प्रेम का मानवा बांधा यमपुर जाए। इसका मतलब प्रेम तो स्थापित किया था परमात्मा ने। और जब सुकृत का सुमिरन करके आप ऊपर चलते हो, जब सारी सुरतियां एक रूप होकर के, एकाकार होकर के एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं और ऊपर की तरफ प्रवाहित होती हैं, तब वो प्रेम प्रकट होता है। और जब प्रेम प्रकट होता है तो ये जो अनुभव करने वाला शिष्य, जीव, साधक, साहब कहते हैं, फिर वो इस अनुभव में ऐसा उतरता है, ऐसा रमता है कि प्रेम प्याला पीवे मौनी, वो मौन धारण कर लेता है। क्योंकि वो अनुभव इतना सुंदर है, वो अनुभव इतना भव्य और दिव्य है कि उसमें कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। मुक्ति मेखलो सुकृत सुमिरणी, प्रेम प्याला पीवे मौनी। प्रेम का प्याला यदि खाली है तो बहुत बोलेगा, यदि भरा हुआ है तो अपेक्षाकृत वो शांत होता चला जाएगा। जितना भरता जाएगा उतना वो शांत होता जाएगा, उतना वो मौन होता जाएगा। साहब कह रहे उदास कुबरी कलह निवारी, जैसे जैसे ये प्याला प्रेम से भरता जाएगा, साहब कह रहे हैं वो दुनिया की तरफ से, दुनिया की गतिविधियों, दुनिया की जो घटनाएं हैं उनके प्रति वो उदास होने लगता है। क्योंकि वो जान गया कि ये असार है, सार नहीं है। सार तो कुछ और है, सत्य तो कुछ और है। तो अगर सत्य की राह पर चल पड़ा है कोई साधक, तो फिर ये दुनिया उसको फीकी नजर आती है। फिर वो इस दुनिया के प्रति, दुनिया के क्रियाकलापों के प्रति उदासीन हो जाता है। साहब कहते हैं उदास कुबरी कलह निवारी, कलह का निवारण होता है। कलह बढ़ती क्यों है, कलह होती क्यों है? कभी आपने सोच करके देखा है? हम हर छोटी बड़ी बात में, परिवार हो, समाज हो, एक 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 पहले कहा करते थे कि कोई व्यक्ति, उसको आदत होती है हर जगह अपनी नाक घुसाता है या हर जगह अपनी टांग अड़ाता है। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा तो वही कर सकता है जो अभी दुनिया के प्रति उदासीन नहीं हुआ है, उसे दुनिया की हर एक बात में रस है। और यदि रस है तो वो अन्वेषण नहीं कर सकता, शोधन नहीं कर सकता, प्रेम का प्याला वो प्रेम को पी भी नहीं सकता।
साहब कहते हैं ये तभी होगा जब प्रेम का प्राशन किया जाए। उदास कुबरी कलह निवारी, जैसे ही आप दुनिया के प्रति उदासीन होते हो, धीरे धीरे कलह अपने आप उसका निवारण होना शुरू होता है। साहब कहते हैं ममता कुत्ती को ललकारी, वो जो ममता रूप में हमारे ऊपर हावी हो गई है उसको भी आप ललकारते हो। साहब कह रहे हैं जुगत जंजीर बांध जब लीना, अगम अगोचर खिड़की चीना। जंजीर, साहब कह रहे हैं अपने आप को बांधना ही है तो जुगत रूपी युक्ति रूपी जंजीर से बांधो। और यदि वो युक्ति को जंजीर के रूप में आपने अपने आप को उस युक्ति से बांध लिया कि मैं जो भी करूँगा इस प्रयोग के दायरे में रह कर के ही करूँगा, इस प्रयोग के मार्गदर्शन में ही करूँगा, तो साहब कहते हैं अगम अगोचर खिड़की चीरना। वहाँ पर एक बहुत ही बारीक खिड़की आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये खिड़की इतनी सूक्ष्म है कि सूरती के द्वारा भी इसमें प्रवेश करना कठिन काम है। खिड़की एक छोटा सा झरोखा, लेकिन कहीं यदि आप इस खिड़की के नज़दीक पहुंच गए तो उस खिड़की में से आप अनंतों सूर्यों का प्रकाश देख सकते हो। और ये कब होगा? साहब कहते हैं जुगत जंजीर बांध जब लेना, बगैर इस युक्ति की जंजीर बांधे ये काम होने वाला नहीं है। वो अगम और अगोचर खिड़की नजर आने वाली नहीं है। देखिए, परमात्मा ने कुछ भी बाहर किसी व्यक्ति के हाथ में छोड़ा नहीं। उसने इस शरीर की सारी व्यवस्था ऐसी बना दी है कि कोई ये शिकायत ना करे कि साहब मेरे साथ तो बड़ा धोखा हुआ, मेरे गुरु ने पक्षपात किया, मेरे सदगुरु ने ऐसा किया, इनको सब कुछ दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया ना। परमात्मा ने इस घट में वो सारी की सारी व्यवस्था इतनी निष्पक्ष तैयार की है कि ये सब करोगे तो ऐसा ऐसा होगा, नहीं करोगे तो ये आप नहीं कर सकते। जुगत जंजीर बांध जब लीना, अगम अगोचर खिड़की चीनना। उस अगम अगोचर खिड़की को छीनना प्रयोग के द्वारा, जुगत के द्वारा, ये हर एक साधक का कर्तव्य होना चाहिए यदि वो इस काया रूपी गुदड़ी को जानना चाहता है। जानना क्यों है कि काया रूपी गुदड़ी को जानते जानते एक पल ऐसा आता है कि आप गुदड़ी के निर्माता को जानने की कोशिश करते हो। अब साहब कह रहे हैं बैराग त्याग विज्ञान निधाना, तखत तिलक दीनो निर्वाणा। बैराग त्याग, ये भाइयों बहनों केवल शब्द नहीं है। बैरागी साहब ने किसको कहा है? माया जाने मन बैरागी। वो मन बैरागी है जिसने माया को जाना। माया त्यागे मन बैरागी ऐसा नहीं कहा। सदगुरु कबीर साहब की किताबों में माया त्यागे दिया हुआ है, लेकिन सदगुरु दिवाकर साहब ने उन पुस्तकों में जो भी त्रुटियां थी उनको दुरुस्त किया। और ऐसा करते समय उन्होंने कभी अपना निजी मत कि भाई देखो मैंने ये काम किया, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। तो बैराग त्याग विज्ञान निधाना, इन सब का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। बैराग भी चाहिए, त्याग भी चाहिए और विज्ञान का पुट भी चाहिए। क्योंकि आप जो देख रहे हो, आप जो भीतर उतर करके अनुभव प्राप्त कर रहे हो, उसको किसी न किसी कसौटी पर तो कसोगे ना। वो अनुभव वाकई में सही है या भ्रामक है, ये जानने के लिए किसी कसौटी पे तो कसना पड़ेगा। और कसौटी पर कसना मतलब ही विज्ञान को अपनाना, विज्ञान निदाना।
इन तीनों की सहायता से आप निदान कर सकते हो कि जो आपने पाया वो सार है या असार है। और यदि आप में ये काबिलियत आ गई तो साहब कहते हैं तख्त तिलक दीनो निर्वाणा। वो जो पुराने ज़माने में जो बैठक हुआ करती थी ना घरों में बड़े लोगों के यहाँ, वहाँ पे तख्त हुआ करते थे बड़े बड़े। सबसे बड़ा आदमी सबसे बड़े सबसे ऊंचे तख्त पे बैठा करता था। उस तख्त पे बैठने के लिए तिलक लगाया जाता था। जिसने तिलक लगा रखा है वही उस तख्त पे बैठने का अधिकारी है। मतलब जिसे निर्वाण रूपी तख्त पे बैठना है, मुक्ति रूपी तख्त पे बैठना है, उसके लिए ये जरूरी है कि वो वैराग, त्याग और विज्ञान का इस्तेमाल करके वो स्वयं अपने आप को कसौटी पे परखे और निर्णय करे कि मैं जो पा रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, वो वास्तव में परमात्मा की ही डगर है या फिर वो मन की डगर है। भाइयों बहनों, आज मुझे 9 बजे से 10 बजे तक का ही समय दिया गया था। ये विषय शुरू तो हुआ, लेकिन जैसा आप भी जानते हो ये विषय काया गुदरी से शुरू होता है और ज्ञान गुदड़ी तक जाता है। ये एक लंबा विषय है। आगे जब कभी मौका मिलेगा इसी विषय को हम आगे पूरा करेंगे। मोहन भाई के घर में उनके परिवार के सभी सदस्यों को जानबूझ करके आज काया गुदरी का ये मैंने विषय चुना ताकि हम ये समझ पाएं कि जीव का अस्तित्व इस शरीर से बंधा हुआ नहीं है। शरीर रहे न रहे, जीव ये युगों युगों तक रहता है, क्योंकि ये अविनाशी परमात्मा का अविनाशी अंश है। इसे मिटा सके इतनी काल का सामर्थ्य नहीं है। भाइयों बहनों, आगे हमारी जामनिया की समिति ने 18, 19 और 20 अप्रैल को 3 दिवसीय सत्संग का, सदगुरु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया है। जामनिया के सभी भाई बहन बड़ी मेहनत से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, प्रेम भाव से आपकी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित करता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सभी इस कार्यक्रम में पहुंचें और तन मन धन से जामनिया समिति के भाइयों बहनों का हम हौसला बढ़ाएं। आज मैं यहीं रुकता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।